कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए। वो कन्हैया को द्वारका का बना दिया राजा। अब कन्हैया बन गए द्वारकाधीश। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। अब कन्हैया द्वारकाधीश बन गए हैं। और कन्हैया की आयु हो गई 25 साल। सब सुनो, कन्हैया कितनी उम्र के हो गए, कितने वर्ष के हो गए? 25 साल के। अब बताओ कौन सी कथा होनी चाहिए? लला 25 साल के हो गए और काऊ ने आज तक इनके दांत नहीं देखे। अब बताओ कौन सी लीला होनी चाहिए? परीक्षित महाराज हो जाओ तज्जा। कृष्ण बलराम दोनों भाई हैं। बलराम जी का विवाह एक कुकुदमी राजा है, कुकुदमी नाम के राजा हैं। उन्हें रेवत भी कहते हैं। उनकी बेटी का नाम है रेवती। और रेवती है सतयुग की। जैसे ब्रह्मा जी के सभा में रेवत गए और रेवत जी ने कहा कि हे पितामह मेरी बेटी के लिए योग वर बताओ। सो ब्रह्मा जी ने कहा कि चले जाओ, पृथ्वी पर चले जाओ। द्वारका में वसुदेव के पुत्र बलराम है, उनके साथ में कर दो। जहाँ इतना कहा आए और बलराम जी के साथ में इनका विवाह कर दिया। अब देखो बातें नहीं करो, बातचीत नहीं करो, बिल्कुल ये बात सुनो पहले ध्यान से। सतयुग में मनुष्य की लंबाई होती थी 27 हाथ। सब सुन रहे हो ना? सतयुग में मनुष्य की लंबाई होती थी 27 हाथ। त्रेता में मनुष्य की लंबाई होती थी 14 हाथ। द्वापर में मनुष्य की लंबाई होती थी 7 हाथ। और कलयुग में मनुष्य की लंबाई है 3.5 हाथ। चाहे कोई अपने हाथ से नाप के देख लियो, 3.5 के निकालो, लेकिन अपने ही से नापियो नहीं। 1.5 फुट के और 7 फुट वाले के हाथ से नाप लियो, फिर भोजन पानी छोड़ दो। हाय हमें कहा होगा। चाहे कोई अपने अपने हाथ से नाप के देख लेना, 3.5 हाथ के निकलोगे। अब देखो रेवती जी हैं सतयुग की 27 हाथ के, और बलराम जी हैं द्वापर युग के, ये 7 हाथ के। और रेवती जी के साथ में बलराम जी का विवाह हो गया। बोलिए रेवती रमण भगवान की। अब रेवती जी हैं बड़ी और बलराम जी हैं छोटे। जैसे बलराम जी रेवती जी को साथ में लेकर के निकले तो सब कहें लड़का छोटो बहू, लड़का छोटो बहू बड़ी। बलराम जी को बहुत गुस्सा लगे, बहुत ज्यादा गुस्सा लगे। वैसे में एक बात बता दें आपको, ये माताएं मैंने अब ज्यादा बहू देखने जाने लगी। कभी भी बहू देखने जाओ तो ये उपाय और नियम देख लो। अगर लड़का से बहू बड़ी होवे तो आंख बंद करके संबंध कर लियो, बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी। लंबाई में बड़ी होवे, लड़का हो 20 को बहू ढूंढ दो 35 की। अगर लंबाई में बहू बड़ी हो गई लड़का से तो आंख बंद करके संबंध कर दियो। बिल्कुल सब गुण अच्छे होते हैं, केवल एक ही कमी होती नेक। बस कहो तो बता दे, बता दे ना बहु कमी बता दे, बता दे। बस ज्यादा कोनो कमी नहीं होती, बस इतनी कमी हो कि नेक लड़का को दबाए रहते हैं बस। वो जय के मारे जी ऑर्गन बजा रहे हैं। बड़ी बाकी ब्याही लाल की। आज रेवती जी के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। बोलिए रेवती रमण भगवान की। जैसे निकले सो लोग कहे लड़का छोटो बहू बड़ी। सो बलराम जी को गुस्सा आई। सो बलराम जी ने उठाओ अपनो मूसल और हल। इतने मूसल हल मारे, इतने मूसल हल मारे कि रेवती जी को अपने बराबर को कर लो तब छोड़ो। अब ध्यान करियो, जब बलराम जी की कथा है और रेवती जी की, नहीं तुम में 2-4 अंगुल को फासला हो गए बोले लाठी संजय को रुक जाओ। तो झांसी दिखाओ मेडिकल में। ये क्या है? बोले ये रेवती क्या है? बोले रेवती है धर्म। धर्म को चाहे जितना छोटा कर लो, वो चाहे जितना बड़ा कर लो। यही भागवत आप 1 करोड़ रुपया में करवा लो, और यही 4 लाख में करवा लो, यही 50 लाख में करवा लो। सत्यनारायण भगवान की कथा 50 रुपया में भी होती है, 500 में भी होती है, और 50,000 में भी होती है। क्योंकि धर्म चाहे जितना छोटा कर लो, चाहे जितना बड़ा कर लो। बोलिए रेवती रमण भगवान की। अब बिल्कुल नहीं घबराना, चिंता नहीं करो, सीधे रुक्मिणी विवाह में प्रवेश कर रहे हैं और 10 मिनट में विवाह हो रहा है बस। हाँ बिल्कुल। आज अब बलराम जी का विवाह हो गया। कन्हैया
एक कोंडलपुर के राजा हैं जिनका नाम भीष्मक है। श्री परीक्षित जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हमने सुना है कि कन्हैया का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में राक्षसी पद्धति से हुआ है। राक्षसी पद्धति से हुआ है। यहाँ श्लोक लिखा है, भगवान भीष्मक सुता नाम रुक्मिणी रुचराननम राक्षसेन विधानेन उपेन इति सुतम। राक्षसी विधि से हुआ है? नहीं। सुखदेव ने कहा, राजन सुनो, राजा सी भीष्म को नाम विदर्पत महान तस पंचा भवन पुत्रा कन्या का चाबरानना। जिनके 5 बेटा हैं, रुक्मी, रुक्मबाहु, रुक्मग्रज, रुक्मरन और रुक्माली। वो सबसे छोटी बेटी है जिनका नाम है रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी जैसे विवाह की योग हुई तो इनके पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन विवाह की योग हो गई है, इसके लिए घर और बर की खोज करो। सो रुक्मी बोला कि पिताजी चिंता मत करो, मैंने अपनी बहन का विवाह संबंध कर दिया। किसके साथ में? चेक देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ में। आज की भाषा में जिसे हम चंदेरी कहते हैं। चेक देश के राजा दमघोष और दमघोष का पुत्र शिशुपाल है। शिशुपाल के साथ में हमने अपनी बहन का संबंध तय कर दिया है। इसने निमंत्रण भी भेज दिया, लेकिन मेरी बहनों, मैया रुक्मिणी तो अपना पति भगवान श्री कृष्ण को मान बैठी। आज मैया बड़ी दुखी है। क्या करें क्या नहीं करें? हर जगह पत्र भेजा। रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से ईर्षा करता था, क्योंकि शिशुपाल का मित्र है और शिशुपाल भी ईर्षा करता है। तो इसने भगवान श्री कृष्ण को पत्र नहीं भेजा। शिशुपाल बारात लेकर के आ गया। मैया रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके उसमें 7 श्लोक लिखे। 6 श्लोकों में भगवान की सुंदरता का वर्णन और 1 श्लोक में अपनी सारी स्थिति लिख दी। और स्थिति लिख करके अब पत्र कैसे पहुंचाएं? तो एक ब्राह्मण देवता के हाथ में दे दिया। तो ब्राह्मण देवता से कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ये मेरा पत्र द्वारकाधीश कृष्ण के पास तक द्वारका में पहुंचा दो। ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत करो, हम पहुंचा देंगे। तो ब्राह्मण देवता तुरंत पत्र को लेकर के चले। इन्होंने कहा था पहुंचा देना, ये स्वयं द्वारका में पहुंच गए। ऐसे द्वारका में पहुंचे भगवान द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे थे। इन्हें देख करके खड़े हो गए। बड़ा स्वागत सम्मान किया ब्राह्मण का, क्योंकि भगवान क्षत्रिय सदैव ब्राह्मण का स्वागत सम्मान करते हैं। संत ब्राह्मणों का धर्म का निरीक्षक बना के भेजा है। बड़ा स्वागत सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण चरणों में बैठ गए और ब्राह्मण को सिंहासन पे बिठाला। ब्राह्मण देवता कहाँ से आए हो? सब क्षेम कुशल है? कोई परेशानी है का? भोजन प्रसादी पाओ। बढ़िया सुंदर सा भोजन कराया, अच्छी तरह से सेवा सम्मान करके। क्या बात है? ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज ये पत्र है, ये कुंडलपुर से मैं पत्र लेकर के आया हूँ। जैसे पत्र दिया तो भगवान ने पत्र हाथ में लिया और पत्र को खोल करके भगवान पढ़ने लगे। अब पत्र में क्या लिखा था बोलो, पढ़ के सुना दे। जल्दी बोलो, सुना दे कि नहीं? टाइम नहीं है बिल्कुल, बताओ पढ़ के सुना दे कि नहीं? पत्र में क्या लिखा था? सुना दे, पढ़ के सुना दे। हाँ, दूसरे को लव लेटर कैसे सुनने को बैठी? ये संसार का लव लेटर नहीं है, ये तो जीव और ब्रह्म के मिलन का प्रेम पत्र है। और भगवान को प्रेम ही पसंद है। आज देश पत्र को पढ़ा, सुत्ता गुणान भुवन सुंदर सुनबतामते। एक कन्हैया, सारे भुवन में, सारी सृष्टि में आप इतने सुंदर हो कि आपकी सुंदरता को देख करके कौन मोहित नहीं होगा?
हे कन्हैया, मैंने आपको अपना पति माना है, तो आप हो सिंह और मैं हूँ सिंह की शिकार। और सिंह की शिकार को यदि कहीं सियाल ले गया तो उसमें शिकार का कोई दोष नहीं है, दोष तो सिंह को लगेगा। हे कन्हैया, जो मैंने 7 श्लोक लिखे हैं, इन 7 श्लोक को ही आप 7 भामर समझ लेना। मैं पूजा करने के लिए देवी जी के मंदिर में जाऊंगी, वहीं से मेरा हरण कर लेना। मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है और मैं आपको अपना पति मान चुकी हूँ। मैं आपके चरणों के अलावा मैं किसी को नहीं अपना सकती। श्री कन्हैया, मेरा आपसे ये निवेदन है। और आप सोच रहे होंगे ये कैसी निर्लज्ज कन्या है कि अपने हाथों से मुझे पति बना रही है और पत्र लिख रही है। तो भगवान, ऐसी संसार में कौन कन्या होगी जो आपको पति रूप में ना पाना चाहे। हे कन्हैया, इस दासी के ऊपर कृपा करना। ये कहा था पत्र दे आना, द्वारका में भिजवा दो। देखिए भगवान ने रथ तैयार किया और रथ तैयार करके भगवान ब्राह्मण को रथ में बैठा करके वहां से चल पड़े। इधर